हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज की हिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए क्लास में चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। आप लोग आंसर करते जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? लरकाना जिले में, पाकिस्तान के। ठीक है, यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे। और देखिए कालीबंगा, कालीबंगा स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। यहाँ की प्रमुख विशेषता थी कि यहाँ जुते हुए खेत के अवशेष, अलंकृत ईंटें और चूड़ियाँ मिली थी। ठीक, जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं वही बता रही हूँ। लोथल, लोथल इसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह नगर। ठीक है, यह अहमदाबाद में स्थित है। और हड़प्पा, हड़प्पा स्थित है मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान में। ठीक है, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? ऑप्शन दिया है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा हम लोगों का दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ठीक है, इसको खोजने के लिए जो महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, उन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने और राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो आंसर कीजिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी जगह है? तो आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र है कहाँ? काठियावाड़, गुजरात। ठीक है, काठियावाड़, गुजरात। ठीक है, आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रभारी कौन थे? महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल। ठीक है, इसके महानिदेशक थे, इसके प्रभारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ठीक है, आंसर ऑप्शन दिया है यहाँ घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए, आंसर हो जाएगा बैल। ठीक है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है और इससे क्या ज्ञात होता है? सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य क्या थे? व्यापारिक संबंध थे, तो वो है बैल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? किस पे भरोसा करते थे, किस पे विश्वास करते थे? तो आंसर क्या होगा? मातृशक्ति में। ठीक है, वो मातृशक्ति पे विश्वास करते थे, शिव की भी पूजा करते थे। ठीक है, साथ ही वो किसकी? पशु पक्षी वृक्ष, ठीक है, सबकी उपासना वो करते थे। और लोथल से, कालीबंगा और बनावली से
अग्निकुंड के कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? लोथल, बनावली, ठीक है, और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थल है जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कोटदीजी। ठीक है, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सुरकोटडा, सुरकोटडा कहाँ स्थित है? कच्छ, गुजरात। ठीक है, कच्छ कहाँ है? गुजरात। और लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? ये भी है गुजरात में। बालाकोट, बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो कौन सी है? विशाल स्नानागार, धान्य कोठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है, वो पद्धति कौन सी थी? ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो वो कौन सी पद्धति थी? तो वो पद्धति थी ग्रिड। ठीक है, उनके घरों का जो विन्यास था वो ग्रिड पद्धति में बना था। ठीक है, ग्रिड बोलने से ऐसे जाल जैसा। ठीक है, और कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो देखिए, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर बनाते हुए काटती थी। ठीक है, नगर अनेक खंडों में विभक्त थे, घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया गया था, और दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषता। तो आंसर क्या होगा? ग्रिड पद्धति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, गैंडा, हाथी। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा हम लोगों का शेर। ठीक है, घोड़ा, गैंडा, हाथी ये सब के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए थे, लेकिन शेर जो था इसका कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा, लोहा। तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? किसका साक्ष्य? युगल समाधान। लोथल, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारे? ऑप्शन है सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों, हड़प्पा। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक एवं यूनान के लोग उसे पुकारते थे सिंडन के नाम से। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे हुआ था इसलिए क्या बोलते थे इसको? सिंडन। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ठीक, तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बड़ावली। तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में। ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में है दायमाबाद। और कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। और ये जो सिंधु घाटी का जो स्थल है, ठीक है, उसको 4 भागों में बांटते हैं।
तो इसका दक्षिणी स्थल कौन सा है? दायमाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। एक, दो एवं तीन, एक एवं दो, एक एवं तीन, दो एवं तीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? किस किस का आयात करते थे? तो वो चांदी, टीन और सोना तीनों का ही आयात करते थे। ठीक है, चांदी का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से, अफगानिस्तान से। ठीक है, टीन का आयात कहाँ से करते थे? वही ईरान, अफगानिस्तान से। और सोने का आयात करते थे अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द कहने से आशय यहाँ क्या है? भवन निर्माण की सामग्री। ठीक है, ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिणी भारत से, बलूचिस्तान से। तो क्या होगा आंसर? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ठीक है, लाजवर्द का आयात करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। बदख्शा कहाँ? अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 14 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, 12 लाख वर्ग किलोमीटर और 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा हम लोगों का 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्थल था त्रिभुजाकार। इसके पूर्वी स्थल किसको माना जाता है? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और इसका पश्चिमी स्थल किसे माना जाता है? सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर। और इसका उत्तरी मांडा और दक्षिणी स्थल कौन सा है? दायमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमुन, मेलुहा, मगन, फैल्का। तो किसका प्रयोग किया गया था? तो आंसर क्या होगा? फैल्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? चाल्डिया, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिकेटियस। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या था? हरिदत्त। ठीक है, संस्कृत नाम क्या था? हरिदत्त। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? आद्य ऐतिहासिक युग में, मध्य पाषाण युग में, पुरा पाषाण युग में या नव पाषाण युग में? तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था पुरा पाषाण युग में। ठीक है, पत्थरों को रगड़ने से आग का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान में से सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से होंगे? ऑप्शन दिया है मुंडी काग, सुरतागोई, ए और बी दोनों, हड़प्पा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका? मुंडी गाक और सुरतागोई, मतलब ए और बी दोनों। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया हम लोगों का? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर? इनमें से सभी। ठीक है, लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी सभी को
बंदरगाह नगर उस टाइम पे माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, हिरण, इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर, किसका किसका चित्रांकन हुआ है? तो हाथी, गैंडा, भैंस सबका हुआ है, तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, कहाँ से कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा, हड़प्पा, बनावली। तो क्या होगा आंसर, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। तो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है वो प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल। तो क्या होगा इसका आंसर, चन्हूदड़ो। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं चन्हूदड़ो से। और यहाँ की मेन बात और याद रखना है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, मनके बनाने का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी सदृश है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो क्या होगा इसका आंसर, लोथल। ठीक है, लोथल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रांत्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता के उपरांत, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के बाद ऐसा कौन सा स्थल है या ऐसा कौन सा प्रांत है जहां से हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज अधिक हुई है ना, अधिक संख्या में वहां से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा हम लोगों का गुजरात। ठीक है, देखिए सुरकोटडा, सुरकोटडा। ठीक, ये कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। इसकी खोज कब हुई? 1964 में। ठीक है, दूसरा देखते हैं, रंगपुर, काठियावाड़, गुजरात। ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1954 में। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक है, इसकी खोज कहाँ हुई थी, मतलब कब हुई थी? 1955 में। फिर है धौलावीरा। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो क्या होगा आंसर? दालें। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा दाल उत्पादित नहीं की जाती थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा तथा मोहन, कथन दिया है और कारण दिया है। ठीक है, तो कथन कहता है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण कहता है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, तथा ए का सही स्पष्टीकरण, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए गए थे। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो क्या होगा आंसर? ध्यान से पढ़िए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। है ना, पूजा पाठ तो करते थे लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं करते थे, मतलब वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये सही होगा। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, कपास से ही वस्त्र बनाए जाते थे। तो क्या दोनों सही? एक और दो दोनों। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहाँ क्या क्या दिया है? मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। और राखीगढ़ी है हरियाणा में। ठीक है। तो मांडा ए का क्या हो जाएगा? मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो ए का हो गया 3। ठीक है, ए का 3 किस में है? थर्ड। तो यही इसका आंसर होगा। मांडा है जम्मू कश्मीर में और मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी के किनारे है मांडा। सेकेंड है दायमाबाद, बी का हो जाएगा 4, महाराष्ट्र। ठीक है, और ये कौन सी नदी? प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और राजस्थान में। राखीगढ़ी है हरियाणा। ठीक है, ये भी घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो आंसर क्या होगा? लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, लोग इससे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो शेर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वो पशु है शेर। घोड़ा, गाय, हाथी ये सब प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जेएच माइके ने, सर जॉन मार्शल ने, आरईएम व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो आंसर क्या होगा? सर जॉन, सॉरी, जेएच माइके ने। ठीक है, चन्हू के उत्खनन का निर्देशन किया था जेएच माइके ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल एवं मंदिर थे। तो ऐसे तो कुछ नहीं था मंदिर। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो युद्ध तो होते नहीं थे। तो आंसर क्या होगा? 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा, ऑप्शन है 1935, 1942, 1901, 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1921। ठीक है, हड़प्पा स्थित कहाँ है? मांटगोमरी जिला, वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, किन्होंने किया था इसका उत्खनन? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए थे? तो कांस्य गाड़ी, ठीक है, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। ठीक है, ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उनकी संस्कृति स्थिर थी। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया हड़प्पा सभ्यता की, यह बात सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित,
वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो क्या होगा आंसर? उचित समतावादी थे। ठीक है, कैसे थे? उचित समतावादी थे। उचित समतावादी का सिद्धांत क्या कहता है कि हर व्यक्ति, हर समूह को समाज में समान दर्जा और समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो जाति भेद या वर्ण भेद या धर्म भेद, ऐसा कोई भी भेद वहाँ नहीं माना जाता था, अर्थात उचित समतावादी के सिद्धांत का पालन करते थे। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को। तो किस स्थल को कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है और 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को प्राप्त होती रहें। थैंक यू सो मच।